जय हिंद दोस्तों। तो मैं हूँ राजेश बडारिया और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ राजस्थान सेट एग्जाम 2023 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, हम कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो जो मेरे प्रीवियस वीडियोस है मेरे ख्याल से आपने देख लिए होंगे और उन सब से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा। तो देखिए यार, एक चीज़ देख लीजिए, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और अगर आप दिल से चाहते हो कि सर के भी वीडियो वायरल हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरा जो वीडियोस है उनको आप शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्क्रीन पे आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बता रखा कि आपको एग्जाम के अंदर किस तरीके से अप्रोच करना है। इसका तरीका क्या रहेगा कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन समझोगे उसके बाद आप उत्तर के बारे में सोचिए। देखिए, टेक्निकल के अंदर क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, आंसर तो बाद में आ ही जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, फिर आप उत्तर के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कंसिडर द ट्रावर्सर ऑफ अ ट्री। प्री ऑर्डर दिया हुआ है, इन ऑर्डर दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सर। आपको प्री ऑर्डर दिया हुआ है, इन ऑर्डर दिया हुआ है और आपको पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सर निकालना है। तो कैसे करेंगे, जिसको पहले कभी भी नहीं किया हुआ कोई बात नहीं, मेरे साथ रहिए, अभी मैं आपको सिखा दूंगा। प्री ऑर्डर के अंदर हमेशा हमारे पास क्या रहता है, सबसे पहले हमारे पास रहता है रूट मतलब नोड, और फिर रहता है हमारे पास लेफ्ट और राइट। ओके, हम किस तरह से काउंट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास नोड रहता है, फिर लेफ्ट चाइल्ड रहता है, फिर राइट चाइल्ड। जबकि इन ऑर्डर के अंदर कैसे रहता है, हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड, फिर नोड, लेफ्ट चाइल्ड, नोड और फिर राइट चाइल्ड। ओके, तो चलिए देखिए कैसे करना है। प्री ऑर्डर के अंदर जब भी हम सबसे पहले देखिए इसके अंदर हम ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, एक ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। जब हमारे पास ट्री बन जाएगा तो हम उसका क्या निकाल लेंगे, पोस्ट ऑर्डर निकाल लेंगे। तो प्री ऑर्डर अगर दिया हुआ है तो हम स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट। ध्यान रखना, प्री ऑर्डर के अंदर हम स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट। क्यों, क्योंकि हमारा नोड किस साइड है, लेफ्ट साइड है। यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर क्या है, नोड लेफ्ट और राइट, इसलिए इसका मतलब जो पहला एलिमेंट दिया वो हमारा क्या है, नोड है। क्या है, नोड है। तो इसको बना दीजिए यहाँ पे ए। ओके, अब आ जाइए आप इन ऑर्डर के अंदर। जब आप इन ऑर्डर के अंदर आएंगे तो आपको क्या ए सर्च करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो ए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ए से जो लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए ये सारे के सारे आपके क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है। क्या है, सारे सारे लेफ्ट चाइल्ड है। तो यहाँ पे इसी क्रम के अंदर लिख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए ई आई सी एफ जे बी जी डी के एच एल ए। ओके, ठीक है, वापस आ जाइए आप किसके ऊपर, प्री ऑर्डर के अंदर। ए हो गया आपके पास, ठीक है, ए हो गया। ए के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, बी। अब आपको इस इन ऑर्डर को भूल जाइए। अब हमारे पास ये प्री ऑर्डर है और हमारे पास ये ट्री है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, बी। अभी मैं बी के ऊपर हूँ। बी देखिए कहाँ पे, यहाँ पे। ये क्या है आपका बी, तो बी को बना दीजिए आप नोड, और बाकी इसके जो लेफ्ट के अंदर चाइल्ड है लेफ्ट के अंदर जोड़ दीजिए यहाँ पे फटाफट से। ई आई सी एफ जे, और राइट साइड के अंदर क्या हो जाएंगे, इसके राइट साइड वाले चाइल्ड क्या हो जाएंगे, डी के एच एल। ओके, ये ए देखो आ चुका है, मैंने वापस लिख लिया गलती से। ठीक है, ए मैंने ऐड कर दिया, डी के एच एल। ओके, बी भी हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्या नोड है हमारे पास, सी। आ जाइए यहाँ पे, सी को बना दीजिए फटाफट नोड। ये सी के लेफ्ट में कौन कौन से, ई आई लिख लीजिए। देखिए बिल्कुल आसान है, ई आई। राइट में कौन सा है, एफ जे। ये क्या हो जाएगा आपके पास, एफ जे। ओके, सी भी हो गया। फिर क्या बचा, ई। यहाँ पे आ जाइए आप, ई को बना दीजिए आप रूट, और आई कहाँ है, ई के राइट में। तो जिधर जो एलिमेंट है उस तरीके से बना दीजिए। लास्ट एलिमेंट आई तो इसको इस तरीके से आप बना सकते हो। ओके, है ना, सिंपल, समझ में आ रहा है आपको। फिर नेक्स्ट देखिए कौन सा एलिमेंट है आपके पास, आई। यहाँ पे आ जाइए आप, आई वैसे ही हो चुका है। फिर आ जाइए एफ। एफ देखिए कहाँ पे, ये रहा। एफ को आप बना दीजिए नोड, और जे किधर, एफ के राइट साइड के अंदर, तो यहाँ पे कर दीजिए आप जे। ओके, जिस भी एलिमेंट के लेफ्ट साइड में अगर नोड है तो लेफ्ट साइड में करना है, और अगर राइट साइड में नोड है तो आपको राइट साइड के अंदर करना है। ठीक है, फिर आ जाइए, जे भी ट्रावर्स हो चुका है। डी, डी देखिए कहाँ पे, ये रहा। तो डी एलिमेंट को बना दीजिए आप रूट नोड, और इसके राइट साइड में क्या है, के एच एल। जैसा दिया हुआ है वैसे ही आप जोड़ दीजिए के एच एल। अगर ये लेफ्ट साइड में दिया होता है तो मैं इसको लेफ्ट साइड में करता है, चूंकि ये राइट साइड में दिया हुआ है इसलिए मैं राइट साइड में दिया। अब मुझे डिटरमाइन करना है के एच एल के अंदर से कौन सा नोड है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, प्री ऑर्डर के पास। तो डी हो चुका है,
ठीक है। और मेरे ख्याल से हमने एक नोड यहाँ पे मिस कर दिया है, बी के बाद था GDKHL, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप G, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास GDKHL, तो लेफ्ट साइड के अंदर क्या आ जाएगा आपके G, ये क्या हो जाएगा आपके पास G, ओके। ये एलिमेंट मैंने लिखा नहीं था एक्चुअली, देखिए B के बाद यहाँ पे था राइट साइड के अंदर GDKHL, तो ये लिख लिया मैंने GDKHL। अब मुझे पता करना है कि इनके अंदर से नोड कौन सा है, तो यहाँ गए, J के बाद क्या आ रहा है आपके पास D, तो D को नोड बना दिया, D के लेफ्ट साइड में क्या है G, तो मैंने G लिख लिया। अब क्या बचा KHL को मैंने यहाँ लिख लिया, ओके, G हो गया। फिर देखिए H आपका क्या है, नोड है, तो H बना दीजिए यहाँ पे। H के लेफ्ट साइड में क्या है K, तो ये क्या हो गया आपके K। F के H के राइट साइड में क्या है L, तो यहाँ पे क्या हो गया राइट। तो इससे क्या हो गया, मुझे ट्री मिल गया। एक बार ट्री मिल गया उसके बाद तो आप पोस्टर निकाल ही सकते हैं। जिसको नहीं आता है उसको मैं अभी सिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन सब के आप जो चाइल्ड नहीं बने वो बना दीजिए। इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, बना दो। इसके दोनों चाइल्ड नहीं है, बना दो। इसका लेफ्ट नहीं है, बना दो, बना दो, बना दो, बना दो। वैसे मैंने ये सारे के सारे सिखा रखे हैं, बना दो, है ना। और अब हमें कौन सा ट्रैवल से करना है, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड टाइम जिस भी नोड को विजिट करेंगे उसको काउंट करेंगे। देखिए ये नोड कौन सी टाइम काउंट विजिट हो रहा है, फर्स्ट टाइम। इस तरीके से ये कौन सी टाइम, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जब भी विजिट करेंगे तो प्री ऑर्डर निकलता है, अगर सेकेंड टाइम विजिट करें तो इन ऑर्डर निकलता है। ये फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अब ये कितनी टाइम विजिट हो रहा है, सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम ये हो गया, सेकंड टाइम ये होगा। अगर मैं सेकंड टाइम लूँगा तो मेरे पास क्या निकलेगा, इन ऑर्डर, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम विजिट हुआ, फिर देखिए सेकंड टाइम विजिट हुआ, नहीं मुझे क्या लेना है, थर्ड टाइम। अब ये देखिए यहाँ पे थर्ड टाइम विजिट हुआ, यहाँ पे थर्ड टाइम कौन सा विजिट हो, आई, तो इसको आई को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। क्योंकि मुझे पोस्ट ऑर्डर निकालना है इसलिए मैं थर्ड टाइम काउंट करूँगा। ये ई कौन से टाइम है, अब थर्ड टाइम। देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ हो गया, सेकंड टाइम ये हो गया, थर्ड टाइम ये होगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आपको याद रहने लग जाएगा, ओके। फिर देखिए यहाँ पे सी कौन सी टाइम विजिट हो रहा है, फर्स्ट टाइम ये हो गया, सेकंड टाइम ये हो रहा है, नहीं लेना है। यहाँ पे एफ फर्स्ट टाइम हो रहा है, नहीं लेना है। यहाँ एफ सेकंड टाइम हो रहा है, नहीं लेना है। जे फर्स्ट टाइम हो रहा है, नहीं लेना है। जे सेकंड टाइम हो रहा है, नहीं लेना है। जे थर्ड टाइम हो रहा है, लेना है, हाँ लेना है, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो एफ थर्ड टाइम हो रहा है तो लेना। यह अगर आप आंसर के अंदर देखोगे तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो आई से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये कि यहाँ पे तो आप डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं, है ना। मैं तो करवा ही रहा हूँ। तो देखिए एग्जाम के अंदर आपको दिमाग का भी यूज़ करना है। जरूरी नहीं कि ट्री दिया हो तो आपको पूरा आंसर लगाना, नहीं। आपको पता चल गया है कि फर्स्ट वाला नोड आई है, आई और कोई मैच नहीं कर रहा है, आंसर लगाइए, चलेगी। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। देखिए ये थर्ड टाइम विजिट है तो ये सी, ठीक है। ये सेकेंड टाइम विजिट है, नहीं लेना है। फर्स्ट टाइम नहीं लेना है, फर्स्ट टाइम नहीं, सेकेंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम लेना है। तो ये क्या हो गया आपके पास, जी। नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, के। यहाँ से ले लेंगे ना, के। नहीं लेना है, नहीं लेना है, यस लेना है, एल। एच डी, ये क्या हो गया, बी। और ये क्या हो गया, ए। ए तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आगे क्या निकल के आ गया आपके पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल से। क्या निकल के आ गया, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल से निकल के आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नहीं आया तो प्लीज़ इसको रिवाइंड करके वीडियो को आप जरूर देखिए। और इस तरह के क्वेश्चन मैंने और भी करा रखे हैं, आप जरूर से उनको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अब आप चाहे राजस्थान सेट एग्जाम दे रहे हो, यूजी नेट एग्जाम दे रहे हो, या प्रोग्रामर एग्जाम दे रहे हो, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप HPSC एग्जाम दे रहे हो या KVS एग्जाम दे रहे हो, इन सब के अंदर डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको ये आना चाहिए। विच डेटा स्ट्रक्चर इज कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। तो देखिए दो सर्च टेक्निक होती है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो मान लीजिए आपका ग्राफ है, इस तरीके से ट्री दिया हुआ है। मान लीजिए इसको ग्राफ बना देते हैं। ये ग्राफ और ट्री में क्या डिफरेंस है बताइए। ट्री के अंदर साइकिल नहीं होती कभी भी, ये ध्यान रखना, ओके। हाँ, तो जब भी आपको ये ग्राफ ट्रैवर्स करना है तो ये किस तरीके से करेगा, हॉरिजेंटली। कैसे करेगा, हॉरिजेंटली, या इसको हम क्या इसको क्या बोलते हैं, लीनियरली सर्च भी बोलते हैं। ध्यान रखना, लीनियर सर्च। ये सबसे पहले फर्स्ट नोड विजिट करेगा, उसके बाद इसके एडजेसेंट नोड विजिट
सॉरी उसके बाद ये इस तरीके से एडजेसेंट नोड विजिट करेगा, उसके बाद फिर से एडजेसेंट नोड विजिट करेगा और उसके बाद फिर एडजेसेंट नोड विजिट करेगा। जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर ट्रैवर्सल कैसे होगा, टॉप टू बॉटम, ये क्या करेगा, डेप्थ में जाता जाएगा इस तरीके से, डेप्थ में गया उसके बाद फिर ऊपर आएगा, उसके बाद फिर ऊपर आएगा। इसमें ज़रूरत पड़ी तो फिर ये बैक ट्रैकिंग का भी यूज़ करता है। किसका यूज़ करता है, बैक ट्रैकिंग। देखिए मैं जो कीवर्ड लिखा था नोट्स में, इनके ऊपर आपको ध्यान देना है। एग्जाम के अंदर जैसे कीवर्ड कैच हो आप आंसर टिक कर दीजिए। जैसे डीएफएस बीएफएस में दिया हुआ है बैक ट्रैकिंग किस में यूज़ करते हैं, तो आपको याद है सर ने उसमें पढ़ाया था कि डीएफएस के अंदर बैक ट्रैकिंग यूज़ करते हैं, तो फटाफट से इसको टिक कर देना आंसर। ओके, डीएफएस के अंदर किसका यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना क्यू का यूज़ किया जाता है। और डीएफएस के अंदर किसका यूज़ किया जाता है, स्टैक का यूज़ किया जाता है। ओके, क्यू का और स्टैक का यूज़ किया जाता है। तो हमें क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, ब्रेड फर्स्ट सर्च, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अ स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्यू। अब हम क्या चाहते हैं, स्टैक को क्यू से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बट देन वी नीड टू यूज एटलीस्ट के, पर हमें कम से कम कितने क्यूज की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना जब भी हम स्टैक को क्यू के द्वारा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ध्यान रखना जब भी हम स्टैक को क्यू के द्वारा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें कम से कम 2 क्यू की जरूरत पड़ेगी। कितने क्यू की जरूरत पड़ेगी, 2 क्यू की जरूरत पड़ेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। Which of the following algorithm can be used to most efficiently find whether a cycle is present in a given graph? कौन सी एल्गोरिथम है ये आइडेंटिफाई करने के लिए काम आती है कि भाई किसी ग्राफ के अंदर साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, ऑप्शंस प्रीम्स, ब्रेड फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च और क्रूस्कल। तो देखिए ब्रेड फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च ये तो क्या है, आपके ट्रैवर्सिंग टेक्निक है। क्या है, आपकी ट्रैवर्सिंग टेक्निक है। ओके, इससे हम क्या वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। अब बचा है प्रीम्स और क्रूस्कल, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने की 2 टेक्निक है। कौन कौन सी है आपके पास, प्रीम्स और क्रूस्कल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। प्रीम्स के अंदर हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, वी एड अ नोड, हम क्या ऐड करते हैं, ऐड कर रहा हूँ ना, ऐड अ नोड। और क्रूस्कल्स के अंदर क्या ऐड करते हैं, हम एज ऐड करते हैं। प्रीम्स के अंदर हमें क्या मिलता है, ट्री मिलता है। क्या मिलता है, ट्री। जबकि क्रूस्कल के अंदर हमें क्या मिलता है, फॉरेस्ट मिलता है। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, आपको कीवर्ड स्केच करने हैं, कीवर्ड स्केच करने हैं। एग्जाम के अंदर कीवर्ड से आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रीम्स के अंदर हम नोड ऐड कर देंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दिया हुआ है, तो प्रीम्स के अंदर हम क्या करते हैं, इस नोड को नोड से मिल जाते हैं। ये मिनिमम नोड है, ये मिनिमम नोड है, ये मिनिमम नोड है। और जब मान लीजिए एक और मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, इसको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, ये साइकिल बन के आ जाएगी। जबकि क्रूस्कल्स के अंदर हम क्या करते हैं, एज निकालते हैं मिनिमम। मान लीजिए इन दोनों सबसे मिनिमम एज है, ये है, तो इसको ऐड कर देंगे। अगर मिनिमम एज ये है तो इसको ऐड कर देंगे, मिनिमम एज है इसको ऐड कर देंगे, और मिनिमम एज ये है तो इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो प्रीम्स के अंदर ध्यान रखना साइकिल निकलती है। किसके अंदर, प्रीम। साइकिल तो वैसे क्रूस्कल के अंदर भी फॉर्म होती है, पर प्रीम्स के अंदर हमें मोस्ट एफिशिएंटली वे में निकलती है क्योंकि हम नोड को ऐड करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके प्रीम्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं ना। बिल्कुल आराम से समझिए, धीरे धीरे, है ना। और भगवान ने चाहा तो देखिए जब मेरे पास बोर्ड आ जाएगा, क्योंकि बिना बोर्ड के तो आप पढ़ते नहीं हो, है ना, तो काफ़ी कुछ करने वाले हम। हाउ मेनी बाइनरी ट्री आर पॉसिबल विथ 3 नोड्स। 3 नोड्स से कितने बाइनरी ट्री पॉसिबल है, ये भी मैंने बता रखा है। नहीं भी पता हो तो मैं भी बताता हूँ आपको। ध्यान रखना, बाइनरी ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नंबर ऑफ बाइनरी ट्री पॉसिबल, जब भी ये क्वेश्चन आए फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2n/n+1 याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको एनसीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। इससे आपको सोल्व करना है। तो n की वैल्यू क्या पुट कर दिए, 3, तो ये क्या हो जाएगा 6c3/4। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बताओ आप मेरे को। 6 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रही बात।
3 फैक्टोरियल आ रहे हैं ना, ये 3 फैक्टोरियल, फिर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल वापस क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये क्या बचा 4 इंटू 4 रख लिया। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, मेरे ख्याल से आपको आता होगा, नहीं आता तभी देख लीजिए। 6 फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्यों किया, ताकि एक 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाए हमारा, इंटू 4, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, और इस 3 फैक्टोरियल को मैं ओपन करके लिख रहा हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2। इसको ओपन करके लिखा है ना, इससे एक ही काटा है भाई, ध्यान रखना है ना। इसको मैंने 3 इंटू 2 लिखा है, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, 6 से 6 काट दिया, 4 से 4 काट दिया, क्या बचा आपके पास 5 बच गया है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया 5, इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। तो और भी इस तरह के अगर आप चाहते हैं वीडियो में लेके आऊँ आपके लिए, तो चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आप देखोगे कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के यूजीसी नेट के केस के बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे इस वीडियोज़ के ऊपर, ठीक है। तो जरूर अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। और अब मैं सेट से एग्जाम से रिलेटेड आपको लेने वाला हूँ, आपको एग्जाम के अंदर हाइपर नहीं होना है, किस तरीके से क्या करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों की गलती नहीं करनी, ठीक है, उस रिलेटेड में वीडियो लेने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का अंत समय तक अभी आप तक अभी बने हुए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।